जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. 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 बोलो हनुमान जी महाराज की जय. तो कल का विषय हमारा चल रहा था सत्य की खोज, और आज का विषय भी सत्य की खोज है. लेकिन कल के विषय से आगे चले. कल हम चर्चा कर रहे थे, उसके अगली चर्चा आज करेंगे. साधक का जीवन निर्दोष होना चाहिए, यह हम कल के विषय में सुना. अब ये विचार करें कि दोष किस में रहते हैं. संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक सत्य और दूसरा असत्य. दोष ना तो सत्य अविनाशी में रहते हैं और ना असत्य अविनाशी में रहते हैं. सत्य में दोष नहीं रहते, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता. ना अभावो विदति सतः. कामना अभाव से पैदा होती है. हाँ, जिसका कभी अभाव नहीं होता उसमें कोई कामना हो ही नहीं सकती, और जिसमें कामना नहीं होती उसमें कोई दोष आ नहीं सकता. तो असत्य में भी दोष नहीं रहता, क्योंकि असत्य की सत्ता ये है ही नहीं. नासतो विदते भावः. जिसकी सत्ता ही नहीं है तो उसमें बिना आधार के दोष कहाँ रहेगा. तो असत की सत्ता न होना ही सबसे बड़ा दोष है, जिसमें दूसरा दोष आने की संभावना ही नहीं है. तो सत्य और असत के संबंध में भी दोष नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे प्रकाश और अंधकार का संबंध असंभव है, ऐसे ही सत्य और असत्य का संबंध भी असंभव है. तो फिर दोष किस में है. दोष उसमें है जिसमें कामना है. कारण कि संपूर्ण दोष कामना से ही पैदा होते हैं. काम यशा, गीता में भगवान ने 3 अध्याय में कहा कि जब मनुष्य वस्तु के द्वारा सुख पाने की कामना करता है तब लोभ पैदा होता है, और जब वो व्यक्ति के द्वारा सुख पाने की कामना करता है तब उसको मोह पैदा होता है, और जब वो अवस्था के द्वारा सुख पाने की कामना करता है तब उसको परिच्छिन्नता पैदा होती है. जैसे एक बीज में मिलो तक का जंगल विद्यमान है, ऐसी एक दोष में संपूर्ण दोष विद्यमान है. ऐसा कोई दोष नहीं है कि जिसमें सब दोष ना हो. इसलिए जब तक एक भी दोष है तब तक साधक को संतोष नहीं करना चाहिए. साधक किसको कहते हैं? जो भगवान की साधना करता है. आंशिक दोष, आंशिक निर्दोषता गुण तो प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं. कोई भी मनुष्य सब प्रकार से सब समय और सबके लिए दोषी हो सकता है? हो नहीं सकता, क्योंकि मूल में वो परमात्मा का ही अंश है. ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि. अगर साधक सर्वथा निर्दोष होना चाहता है तो उसको संयोगजन्य सुख की कामना का सर्वथा त्याग करना होगा. अब विचार ये करें कि कामना किस में है. कई लोग ऐसा मानते हैं कि कामना मन में रहती है, परंतु वास्तव में कामना मन में रहती नहीं, तो मन में आती है. प्रजहति यदः. मन एक कारण अंतकरण है. करण में कोई कामना नहीं होती. क्या कलम में लिखने की कामना होती है? मोटर में चलने की कामना होती है? नहीं. अगर ऐसा माने कि कामना मन में होती है तो फिर कामना आपूर्ति का दुख भी मन को ही होना चाहिए. परंतु कामना आपूर्ति का दुख कर्ता स्वयं को ही होता है. अंततः वास्तव में कामना करण मन बुद्धि में नहीं होती, प्रत्युत कर्ता में होती है. करण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कामना की पूर्ति आपूर्ति होने वाले सुख दुख रूप द्वंद्व में
उलझे रहने के कारण मनुष्य का विवेक काम नहीं करता और वो परवश होकर कामनाओं को मन में होने वाली अपने आप मान लेता है। अभी विचार करें कि कर्ता कौन है। अगर मन करता होता तो वो बुद्धि के अधीन होकर कार्य नहीं करता, परंतु इस सब का अनुभव है कि बुद्धि जिस काम को न करने का निश्चय करती है, मन उसको करने की कामना छोड़ देता है, और बुद्धि जिसको करने का निश्चय करती है, मन उसको करने की कामना करने लगता है। परंतु बुद्धि भी स्वतंत्र करता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि भी एक करण अंतकरण है। जब मनुष्य किसी कामना की पूर्ति का सुख लेता है तभी बुद्धि उस काम को करने का निर्णय लेती है, परंतु सुख भोग का परिणाम दुख होता है। ऐसा समझने वाला मनुष्य कामना पूर्ति के सुख का त्याग तो कर देता है, तो बुद्धि सुख भोग में प्रवृत्ति का निर्णय ले लेता, प्रत्युत उसका त्याग कर देती है, कारण कर्ता के अधीन होता है और क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक होता है। साधकतकम कारणम परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता। मैं आपको ये बात बताऊं, अब ये विचार करें कि भोक्ता कौन है। और भोक्ता ना होता तो सत्य हो सकता है, ना असत हो सकता है, क्योंकि सत्य में भोक्तापन का अभाव है और असत्य में भोक्तापन संभव नहीं है। जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद कर देता है तो वास्तव में है तब न करता रहता है न भोगता रहता है, परंतु एक चिन्मय सत्ता रहती है जिसमें सिद्ध होता है कि वास्तव में कोई कर्ता भोक्ता नहीं है, केवल माना हुआ है। यहाँ तक तो बात ध्यान देने की है कि ज्ञान होने पर जब साधक का शरीर से संबंध नहीं रहता तो उसका शरीर से भी संबंध नहीं रहता, कारण कि शरीर के संबंध से ही चिन्मय सत्ता शरीरी कहलाती है। शरीर का संबंध छूटने पर चिन्मय सत्ता तो रहती है, पर उसकी शरीरी संज्ञा नहीं रहती। चिन्मय सत्ता में संपूर्ण शरीरी एक ही होता है। उन चिन्मय सत्ता को ही ब्रह्म कहते हैं और उसमें स्वतः सिद्ध स्थिति को ही मुक्ति कहते हैं। वो सुंदर बातें बता रहा हूँ। मुक्ति में जीव का ब्रह्म के साधर्म हो सकता है, ब्रह्म से हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है ऐसे जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। इदम ज्ञान साधर्म होने पर जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाता है और शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर तथा स्वाधीन हो जाता है। इसको योग की प्राप्ति भी कहते हैं। जहाँ योग है वहाँ भोग नहीं होता और जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं होता, ये नियम है। परंतु एक अवस्था ऐसी भी होती है कि जिसमें साधक को योग का ज्ञान का अभाव प्रेम का अभिमान हो जाता है और वो मान लेता है कि मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ अथवा मैं प्रेमी हूँ, कारण कि अनादिकाल से जीव में ये आदत पड़ी हुई है। वो जिसके साथ संबंध करता है उसका अभिमान कर लेता है। जैसे धन मिलने से मैं धनी हूँ आदि, मैं योगी हूँ, ये वास्तव में योग का भोग है, क्योंकि इसमें योग का संग है, योग के साथ अहम मिला हुआ है। मैं ज्ञानी हूँ, ये वास्तव में ज्ञान का भोग है, क्योंकि इसमें ज्ञान का संग है, ज्ञान के साथ अहम मिला हुआ है। मैं प्रेमी हूँ, ये वास्तव में प्रेम का भोग है, क्योंकि इसमें प्रेम का संग है, प्रेम के साथ अहम मिला हुआ है। भोग न रहने पर योगी, ज्ञानी और प्रेमी नहीं रहता, अर्थात व्यक्तित्व सर्वथा मिट जाता है, कारण कि योग, ज्ञान या प्रेम मिलने से मनुष्य उनके साथ एक हो जाता है, अर्थात वो योग स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो जाता है। इसलिए उनका अभिमान नहीं होता और जब तक व्यक्तित्व रहता है तब तक पतन की संभावना रहती है। इसलिए योग का अभिमान है वो कभी भोग में भी फंस सकता है। जो ज्ञान का अभिमानी है वो कहीं अज्ञान में भी फंस सकता है। जो मुक्ति का अभिमानी है वो कभी बंधन में भी फंस सकता है। जो प्रेम का अभिमानी है वो कभी राग में भी फंस सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं कह रहा था जो मुक्ति का अभिमानी है वो कभी बंधन में फंस सकता है। देखो भगवान से प्रार्थना, हे कमल नयन,
जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वो अपने को मुक्त भी तो मानते हैं पर वास्तव में वो बद्ध नहीं है। वही कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए जब योग, ज्ञान और प्रेम का अभिमान भोग नहीं रहता तब साधक मुक्त हो जाता। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।